इसी तरह आप देखें सूरतुल बकरा आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ए महबूब उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए। अब यहाँ काफिरों का तज़किरा था, उनको चैलेंज किया गया कि अगर तुम्हारे अंदर है हिम्मत तो कुरान की तरह कोई आयत लेकर के आओ, सूरत लेकर के आओ। ये तो काफिरों की बात थी, लेकिन अब अल्लाह देखे अपने मोमिन बंदों के लिए कितना मेहरबान है, अपने मोमिन बंदों के लिए कितना अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है कि अपने नबी से कहा वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, का अपने मोमिन बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और उन लोगों को खुशखबरी सुना दो जो ईमान लाने वाले लोग हैं और अच्छे अमाल करने वाले लोग हैं। अब इनाम देखे अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उनके लिए ऐसे बागात है जिनके नीचे नहरें बह रही है। ये किन के लिए? मोमिन लोगों के लिए जो अच्छे अमाल करते हैं। फरमाया उनके लिए ऐसे बागात है जिनके नीचे नहरें बहती है। व उतूबिही मुतशाबिहा, जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमें पहले मिला करता था। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुम वहुम फीहा खालिदून, हालांकि उन्हें और उन जन्नतियों के लिए उन बागों में पाकीज़ा बीवियां होगी और उन बागों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, का मोमिन लोगों को बशारत दे दो, जो अच्छे अमाल करने वाले लोग हैं उनको बशारत दे दो जन्नत की। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़ा, कहा जब उनको उन बागात के अंदर दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें होगी, ऊपर जो है तो वो जन्नत के अंदर बाग होंगे, जन्नत के अंदर दरख्त होंगे, फलदार दरख्त होंगे और नीचे नहरें बह रही होगी। और उस जन्नत में जब बंदे को दाखिल किया जाएगा तो फिर उसके सामने जब वो जन्नती फल लाए जाएंगे, जब वो जन्नती फल लाए जाएंगे तो वो कहेगा कालू हादल लज़ी रुज़िक़ना मिन्हा, का ये तो वही है जो हमको पहले मिला करते थे। मतलब जो दुनिया के फल होंगे इस्तक़बालिया तौर पर जन्नत के अंदर बंदे को वही फल दिए जाएंगे, इसलिए कि इंसान उसको देख करके सुकून और इत्मीनान हासिल करे। इसलिए कि जब इंसान जिंदगी भर के अंदर अनार देखता रहा है, सेब देखता रहा है, अमरूद देखता रहा है, अंगूर देखता रहा है, अब अगर डायरेक्ट वो जन्नत में जाएगा और अचानक से उसको नए फल दे दिए जाएंगे तो वो इंसान सोचेगा इसको करना क्या है, खाना है कि क्या करना है। तो वहां पर अल्लाह इस्तक़बालिया तौर पर बंदा जब जन्नत में दाखिल होगा तो मुतशाबिहात वाले फल देगा, वो जो दुनिया में वो देखा करता था। लेकिन अलबत्ता बात यह होगी कि वो दुनिया की तरह सेब दिखने वाला होगा, लेकिन बंदा जब उस सेब को खाएगा तो उसकी लज्जत ऐसी होगी कि दुनिया के अंदर कोई सेब इतना लजीज ना होगा जितना वो जन्नत का होगा। और यही नहीं कि एक बार खा ली, अब इंसान की आदत होती है कोई मजेदार चीज इंसान एक बार खा लेता है तो 2 बार खाएगा, 10 बार खाएगा, फिर उकता जाता है, उसके बाद उसका दिल नहीं करता खाने का। लेकिन जन्नत की एक खुसूसियत है, खासियत है कि बंदा जन्नत के अंदर जो भी चीज तो को तलब करेगा, चाहे वो कोई फल हो या चाहे कोई भी चीज हो, जब वो इंसान उस चीज को तलब करेगा, उस चीज को खाएगा, जैसे उसने सेब को खाया और अभी जो उस इंसान को जो लज्जत आ रही होगी सेब के खाने की, लेकिन जब दूसरी मर्तबा वो वही सेब खाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा और ज्यादा लजीज हो जाएगा वो सेब। फिर जब वो तीसरी मर्तबा खाएगा तो वो और ज्यादा लजीज हो जाएगा। इस तरह उस सेब की लज्जत बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। तो इंसान वह बोर नहीं होगा किसी चीज को खाने से। और जन्नत कैसे कहते ही उस जगह को है जहां पर इंसान को कोई टेंशन ना हो, कोई टेंशन ना हो। दुनिया के अंदर कितना ही बड़ा से बड़ा बादशाह हो, कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, कितना ही बड़ा हाकिम हो, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता कि मुझे कभी टेंशन नहीं आया, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। कितना ही बड़ा बादशाह रहा हो, कितना ही बड़ा हाकिम हो, कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री हो, लेकिन टेंशन तो उसको हमेशा होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन होता जरूर है। लेकिन जन्नत वो जगह है जहां छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान, कभी किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी जन्नत के अंदर।